क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जैसे मतलब मानता नहीं था। फादर ने मेरे को एक बार बोला था कि हनुमान चालीसा बस पढ़ना शुरू कर दे हाँ और कुछ मत कर, तुझे हाँ नहीं लग रहा हाँ तो। और लिटरली मतलब आई थिंक 1.5 महीना या 2 महीना मैंने कंटिन्यूअसली वो किया, तो डिसिप्लिन तो आ ही गया था। हाँ। बट हाँ, उससे ना पॉजिटिविटी बहुत आती है बॉडी में। आप देखो हनुमान चालीसा, मैं तो खैर बीच में से भी आई विल नॉट यूज अ हम्म फेज, उसको पूरा पढ़ने का कंसेप्ट हम्म होता है, और मैं फीमेल भी हूँ, अनमैरिड भी हूँ। हम्म तो उसमें आपको देखोगे इट इज कंप्लीटली संस्कृत में कमांड दी है। ठीक है, उसको हिंदी वर्जन आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन निकालोगे, इट इज कमांडिंग। हम्म, जो हम हनुमान जी को प्रेयर कर रहे हैं जी। बेसिकली। तो हम क्या कर रहे हैं, हनुमान जी इज ऑल्सो एन एनर्जी, राइट, वो भी एक शक्ति है। ठीक है, अब वो एनर्जी है, हम उन्हें कमांड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कमांड कर रहे हैं, ये करो ये करो ये करो, वो कमांड फॉलो हो रहा है। तो जो अफर्मेशन, मंत्रास, चालीसाज और जो भी पार्ट हैं, बेसिकली वो फॉर्म क्या है, इंसान को कमांड, इंसान को बोलना, इंसान को नहीं मतलब शक्ति को या डीटी को प्रेयर करना रिक्वेस्ट फॉर्म में। अब जब वो रिक्वेस्ट फॉर्म में हम प्रेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज कमिंग आउट। तो अफर्मेशन, मंत्रास और इन सबका जो कंसेप्ट है, इट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोला जाता है, जो आप बोल रहे हो इट कम्स बैक टू यू, जो आप सोच रहे हो इट कम्स बैक टू यू, राइट। हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स तो में भी यही चीज है कि जितने लेवल तक ग्रेविटी लेके जा रही है उतनी लेवल तक चीजें जाती हैं। अगर एक बॉल को थ्रो करोगे, जहां तक फोर्स है वहां तक जाएगी, एक पॉइंट पे आने के बाद इट विल कम बैक। सिमिलरली आपके वर्ड्स, आपके मंत्रास, आपने जैसे ही थ्रो किया वो वहां तक गया, ठीक है, और एक पॉइंट के बाद इट विल कम बैक टू यू एंड इट विल कम बैक इन योर सोल। आपने प्रेयर किया, प्रेयर गया और वो प्रेयर सुन लिया वहां पे उस एनर्जी ने, एंड इट विल कम बैक और फिर वो आपकी बॉडी में फ्लो करेगी, इट विल हेल्प यू। आखिरी 2 सवाल से खत्म करेंगे। हाँ, एक जैसे आपका भी जो प्रोफेशन है, कई लोग बोलते हैं कि जब आप लोगों की मदद कर रहे हो तो फिर आप चार्ज क्यों कर रहे हो। मतलब एक बहुत हाँ बुरा कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि हाँ आप किसी के प्रोफेशन को नीचा दिखा रहे हो, पहली चीज। हाँ और दूसरा इसीलिए कि जब आप खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो सामने वाले को भी तो आप कुछ अप्रिशिएशन के रूप में ही आप कुछ दोगे, हाँ लेकिन कुछ तो होगा। हाँ। देखिए मैं एक हाँ बात बताती हूँ। मैं वशीकरण कर रही हूँ, लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल है, या एक स्पेल कर रही हूँ, मुझे मटेरियल लेना है, ठीक हाँ है, मैंने अपने कॉस्ट से ले लिया, मैंने सिर्फ आपका नाम लिखा है, आपका एनर्जी क्या आया वहां पे, आपने किस फॉर्म में उस चीज को क्या दिया है। आप किसी डीटी को कुछ तो दोगे। अगर मैं भी आपके क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, लेट्स सपोज मैं ग्रीन तारा को बहुत मानती हूँ, ठीक है, आई एम साधक ऑफ ग्रीन तारा, मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो इन रिटर्न वो मुझसे नहीं चाहेंगे कुछ कि मैं उन्हें ऑफर करूँ, राइट। मैं उन्हें ऑफर करूँ या वो चाहेंगे कि मैं दुनिया का भला करूँ। भला हम हेल्प कर रहे हैं नीडी की। नीडी मीन्स जिनके पास खाने पीने रहने नहीं है। तो जो एनर्जी एक्सचेंज हम लोगों से लेते हैं, हमारा एक रूल होता है, उसमें 50% हमें डोनेट करना होता है, या एक पार्ट हमें फिक्स करना होता है विच वी डोनेट टू नीडी पीपल। ठीक है, कुछ पार्ट हम उस डीटी को ऑफर करते हैं और कुछ पार्ट ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान, आप समझिए, आपको हेल्प करने के लिए अपने दिन का 1 घंटा भी निकाल रहा है, उसके टाइम की वैल्यू नहीं है। टाइम इज द एक्सपेंसिव थिंग, ठीक है, बेसिक चीज तो वही है ना कि वही वो है, आपके लिए ही कर रहा कर रहा है ना, है। हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको रिलीफ दे रहे हैं। व्हाट अबाउट अस, हमें मोटिवेशन के लिए क्या मिल रहा है, मोटिवेशन के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है। और मोटिवेशन और दूसरी चीज जो हमको देना है, लेना है, जो हमें रूल फॉलो करने, आज हम डोनेशन नहीं करेंगे ना, हम पैसा पलेगा नहीं। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है कि लोग वैसे भी बोलते हैं कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। थोड़ा सा आप दोगे तो आपका खुद मन वहां लगेगा कि नहीं हाँ, यार, मैंने यहाँ पे खर्चा किया खर्चा है, किया है। या कुछ भी हो, एक्सपेंस मैंने किया है, या मैंने इनकी हाँ किसी भी तरीके हाँ, से। तो बात वही है कि आप किसी चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट यदि करने के ऊपर बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप शायद सामने वाले की जो विद्या है उसको भी तो आप नीचा दिखा नीचा रहे हो। दिखा रहे हो। तो इसमें भी जो ये क्यों आपने रहना। हाँ। ऐप का कंसेप्ट पूछा था ना, हम्म। दिस विद्या इज वेरी एक्सपेंसिव। हम्म, आप ये समझो, ये विद्या आपकी जिंदगी बदल सकती है। कोई अगर आपको सही से गाइड कर रहा है और आप कहीं स्टक थे, तो आपको उससे कंप्लीटली बाहर निकाल रही है। तो आप ये भी तो सोचो कि 1,000 रुपए की रीडिंग ने आपकी जिंदगी को करोड़ कमाने की क्षमता दे दी। व्हाट अबाउट इट, भगवान भी तो बोलेगा ना बेटा कुछ तो कर उसके लिए, राइट। और एप्स पे कंसेप्ट क्या हो गया ना, वही 10 रुपए 20 रुपए, इस विद्या की तौहीन हो रही है। मैंने अभी ऐप आपने। छोड़ा था जब, हाँ। तो मेरा वहां पे एक डिस्कशन हुआ था, हम्म दे वर नॉट रेजिंग द रेट्स। मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल की एक्सपर्ट हूँ, हम्म ठीक है। उस टाइम पे मेरे पास जितने क्लाइंट्स वहां आ रहे थे, मेरे पास देखो, हम टैरो रीडर के पास जाते हैं, हमें ऊपर लिखा होता है कि हमें किसके पास जाना है। हेल्प भी भगवान आपको खुद भेजता है लेने के लिए।
मेरे पास लोग वैसे ही आते थे, ठीक है। मुझे बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, मैं बीमार पड़ती थी क्योंकि हमारी ड्रेन हो रही है एनर्जी। मैं बीमार हो रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल का खर्चा निकालना, कहाँ से निकालूंगी, राइट? क्योंकि कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हैं, राइट? हाँ। मैं कहाँ से निकालूंगी? आप ये बात है ना, और आप उस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे हो। इट्स अ बिग थिंग। इंसान ब्लैक मैजिक के चक्कर में कर्जे में था, मैंने रिमूव किया, वो करोड़पति बना, राइट? तो उस मुझे चीज को एक्नॉलेज एटलीस्ट आप करिए। एक्नॉलेज करिए जिसमें ज्ञान है। ऐसे तो आप देखोगे ना, इवन ऑन इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स पे भी आप देखोगे लोग 100 रुपए में रीडिंग कर रहे हैं, एंड कोई सेंस नहीं है वो 100 रुपए की रीडिंग का। मैं बताती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है, कॉमेडी है ये, मेरी एक स्टूडेंट है, मैं अवेलेबल नहीं थी, आई वॉज नॉट अवेयर। मैं ना ऐसी फनी वे में एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, उसने ऑडियो पे रीडिंग ली, बोलती कि मैं रीडिंग नहीं कर पाऊंगी कॉल पे, अब ऑडियो पे क्वेश्चन भेजो, मैं ऑडियो पे भेजती हूँ। उसने उसको रीडिंग में बोला, आपका ना कहीं कार्मिक बैगेज है, पास्ट लाइफ का बैगेज है, तो ये ऐसे ठीक नहीं होगा, आपको तो कार्मिक बैगेज की हीलिंग करानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो तो पैसा बनाना चाह रही थी। बिल्कुल ठीक नहीं होगा, आपको कार्मिक बैगेज की हीलिंग कराना पड़ेगी। तो उसने बोला कि अच्छा मैम, कोई रेमेडी होगी ना जो हम खुद से कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हीलिंग? बोलती है नहीं नहीं, व्हेन यू टेक हीलिंग तो उस बीच में आपको सिर्फ एक ही रेमेडी है उसकी, वही दूंगी, और जब आप हीलिंग लोगे उसी के बीच दे पाऊंगी, ऐसे नहीं दे पाऊंगी। वो मेरे पास आई, उसने ऑडियो भेजा, और मतलब लिटरली वो ऐसे एम्फसाइज कर रही थी उस चीज पे, और 200 रुपए की रीडिंग थी। प्रेशराइज करना ठीक जिसको है, हम कहते हैं। प्रेशराइज, नहीं नहीं आपका तो कार्मिक बैगेज है, कार्मिक बैगेज है, आपको हीलिंग लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसने बोला चलो आप हीलिंग कॉस्ट बताओ। उसने बोला फॉर 7 days आई विल डू इट इन 2500, ठीक है, और अगर आप अभी बुक करते हो विद इन 1 hour तो मैं आपको उसको 2000 कर दूंगी, सेल चल रही है, ठीक है। तो वो बहुत हंसी, एंड शी केम टू मी, आई वाज नॉट वेल, आई वाज लाइंग ऑन बेड, इट वाज 12 at night। तो वो वीडियो कॉल पे आई, मैम सुनो, तो मैंने उसको कॉल पिक किया, फिर हमने एक और स्टूडेंट को ऐड किया, बिकॉज हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं। तो वो इतना हंसे, इतना लिटरली, और हम लोगों ने क्या किया, फिर लास्ट में ना उसको ग्रुप में मैसेज वो बताए, और हम लोगों ने चल इसको ये मैसेज करो। आखिरी में जब सब हमने उसका बातें निकाल ली, फिर मैंने बोला उसको बोल शनिदेव को जानते हो? तो वो लेडी ने इतना खतरनाक आंसर दिया, शी इज अ रीडर, बोलती है मेरी 12-15 सालों की विद्या है, मैंने इतना पढ़ा है, उतना पढ़ा है, और वो खुद है शायद 22-23 साल की लड़की, 12-15 साल की उसकी विद्या है, ठीक है। और उसने बोला कि अरे आपका तो कार्मिक बैगेज है, यू शुड नॉट इवन टेक हिज नेम, आपको पता है उसको कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। मैंने बोला मतलब आई वोंट यूज वर्ड लाइक दैट, बट लिटरली उस टाइम पे मेरे मुंह से ना गाली निकलती, और मैं बोलती अगर आप किसी डीटीए शक्ति का नाम ले रहे हो, वो प्रसन्न होगी और आपकी वो चीज रिलीज करेगी। कार्मिक बैगेज को हटाने का एकमात्र अगर कोई शक्ति है तो वो शनिदेव है, ठीक है। तो आप उनको प्रेयर करोगे तो कैसे नहीं होगी? वो रेमेडी बताने रेडी नहीं। या तो मैंने पब्लिक को बता दिया कि अगर कार्मिक है आपका कुछ, आप डोनेशन करो, इट्स द बिगेस्ट रेमेडी, ठीक है, बिगेस्ट रेमेडी। कोई प्रॉब्लम है, डोनेट कर दो उस प्रॉब्लम के नाम पे, वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। बेसिक सी बात है, तो आइडेंटिफाई आपको भी करना पड़ेगा कि आप जिसके पास जा रहे हो। आप सस्ते के पास जा रहे हो तो सस्ता ही माल पाओगे। जैसे कपड़ों में होता है ना, चीप क्वालिटी का क्लॉथ 4 दिन चलेगा, हट जाएगा, एक्सपेंसिव क्लॉथ है तो वो लंबा चलेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल में बस ये है कि